सभी भैया बहनों को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का पाठ 3, जिसको हमने आधे से ज़्यादा पढ़ लिया था। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक हैं वह एक बार अपने मित्रों के साथ में बस की यात्रा के लिए जाते हैं, मतलब बस से उन्हें कहीं जाना होता है और उस यात्रा का वर्णन वह यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि जो बस थी वह इतनी पुरानी और जर्जर थी कि जिसकी हालत ऐसी थी कि वह लगता भी नहीं था कि वो जो व्यक्ति हैं उन्हें वह अपने स्थान तक पहुंचा देगी। और उसकी जो दशा थी, उसका जो स्थिति थी, उसका हालत थी, उसका ही वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। जो मित्र है वो जा रहे हैं। एक बार तो जो बस थी उसमें जो टायर था वो ख़राब हो चुका था। एक बार उसमें जो पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था। उसकी जो आगे की लाइट थी वो भी क्या थी, बार बार जल बुझ रही थी। इस प्रकार से लेखक है वो अपने अनुभव को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है एक कहानी के माध्यम से कि वो कैसा लग रहा है। जैसे ही वह एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस से करके बैठ गया। जैसे ही वो पुलिया के पास पहुँचे तो टायर था वो फिस करके बैठ गया, मतलब जोर से आवाज़ हुई और वह बैठ गया। बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। जो बस थी वो क्या थे, बहुत ज़ोर से हिली, जैसे टायर एकदम से एक तरफ से बैलेंस उसका नहीं रहा, संतुलन बिगड़ गया और वो हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस उस समय स्पीड में होती, तेज़ गति में होती, तो वो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। जो कंपनी का मालिक था उस तरफ हिस्सेदार था, उस तरफ मैंने श्रद्धा भाव से देखा, मतलब कि भैया अब तो तुम कुछ करना करो। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से यात्रा कर रहे थे। उन्हें पता था कि टायर कितने पुराने हैं, कभी कहीं फट सकते हैं, ख़राब सकते हैं, फिर भी वह ऐसी बस में यात्रा कर रहा था। उस सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब दूसरों के लिए मर मिटने की या जो अपनी जो आदत थी उस पर अमल रहने की जो आदत थी उनकी, वह ऐसी भावना जो देखने के लिए दुर्लभ थी, मतलब ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। हमें लगा जो आदमी है वो क्या है, बहुत ही साहसी है और बलिदानी है, और उसका उपयोग क्या है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसे तो क्या है, किसी जो क्रांतिकारी जो दल होता है उसका नेता होना चाहिए, ताकि वहाँ पर भी ये वाली भावना, उत्सव वाली भावना वहाँ पर दिखा सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब क्या होते, मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते रहते। अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते, और जो देवता हैं वो क्या करते, उस व्यक्ति का इंतजार करते रहते। बाहें पसारे मतलब कि आओ महान व्यक्ति, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस व्यक्ति से प्रशंसा करेंगे देवता, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने क्या है, टायर को नहीं बदला, और उस टायर की वजह से कितने ही लोगों की जान चली गई। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब जो उसमें जो रखा हुआ था, एक अतिरिक्त जो टायर रखा हुआ था उसको लगाकर बस को वापस चलने लगी। फिर हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब क्या लगा था हमें कि हम पता नहीं पन्ना पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कब तक पहुंच पाएंगे, वह उम्मीद हमने छोड़ दी थी। जैसे भी जो बस चल रही है, अब जैसे पहुँचाई वैसे तो हमें जाना ही पड़ेगा। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब वक्त पे क्या हमें तो लग रहा था कि हम कभी पन्ना पहुंच ही पाएंगे, क्योंकि बस की जो हालत थी ना उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें पन्ना ही नहीं, उसके वापस आना, वापस जब जाना था जबलपुर के लिए, तो वापस हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम वापस क्या है, अपने स्थान पर आ भी पाएंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। हमें लग रहा था कि हमारी जो ज़िंदगी है वो क्या है, इसी बस में बीत जाएगी, क्योंकि वो इतनी बार रुक रही थी, ख़राब हो रही थी। और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना, मतलब उस जो लोग हैं माफे में जाना है। कौन से लोग में, जिस लोग में हम मरने के बाद जाते हैं। हमें लगा था कि ज़िंदगी इसमें तो गुजर जाएगी और ज़िंदगी खत्म होने के बाद क्या करेंगे, सीधे उस पर लोग में पहुँच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि ये बस थी, इसकी कोई मंजिल नहीं थी कि कहाँ पर जाकर रुकेगी। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। हमारी जो बेताबी थी कि हम कब पहुँचेंगे, कब नौकरी पर जाएंगे, जहाँ पर उन्हें जाना था,
तो जो बेताबी थी और तनाव दिमाग में था ना कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, क्या हो गया हमारा, ख़त्म हो गया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। हम घर में बैठे थे ना बिल्कुल निश्चिंत होकर कि कुछ नहीं है, हम घर में बैठे, वैसे ही हम उस बस में आराम से बैठ गए। चिंता जाती रही, जो हमारी चिंता थी, हमें जो बार बार तनाव टेंशन हो रही थी, वो क्या थी हमारी, अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो भी होना होगा अब तो इसी में होना है। हंसी मजाक चालू हो गया और हम आपस में क्या करने लगे, दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करने लगे। इस प्रकार जो बस की यात्रा है वो चली जा रही है और जो मित्र है वो उसमें हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पाठ में हमारे जो शब्दार्थ हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला शब्दार्थ है निमित्त। निमित्त का मतलब होता है कारण या साधन, मतलब हमें कोई ना कोई कारण होता है संसार में रहने का, कुछ करने का। गोता मतलब डुबकी लगाना। इत्तेफाक मतलब संयोग से। बियावान का मतलब होता है जंगल या उजाड़ खंड जहाँ पर आसपास कोई नज़र नहीं आता। अंत्येष्टि मतलब होता है मृतक कर्म या दाह संस्कार, जो कि किसी वस्तु के व्यक्ति खत्म होने के बाद जो होता है उसे बोलते हैं हम अंत्येष्टि। प्रयाण मतलब प्रस्थान या मरना। बेताबी मतलब बेचैनी। जो ये सब कुछ है शब्दार्थ हैं आपके, इनको आप लिख लेना है। इसके बाद हम इनके इस पाठ के प्रश्न देख लेते हैं। जो प्रश्न है वो आपको अपने कॉपी में करने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जागूं? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जागी क्योंकि जो वह टायर की हालत को जानता था, फिर भी बस चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से, मतलब पैसा कमाने की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। मतलब उसे पता नहीं था कि जो बस है उसकी वजह से मैं मर सकता हूँ, बल्कि उसे ये भाव था कि जैसे भी चल रही है बस चल रही है, पैसा कमाए जा रही है। जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा के भाव जाग गए कि कितना महान व्यक्ति है। लोगों ने सलाह दिया कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी थी क्योंकि वे बस की हालत जानते थे कि वह कितनी ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात के रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं था। उनके अनुसार यह बस क्या थी, एक डाकिन की तरह थी जो कि व्यक्तियों को कभी कहीं भी खा सकती थी, मतलब उन्हें परेशान कर सकती थी। नंबर के प्रश्न देखेंगे। ऐसा जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? जो बस चालक है उसने इंजन स्टार्ट किया तब सारी जो बस थी वो झनझनाने लगी, झनझन करने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही क्या है, इंजन है, और मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस भी क्या है, बस में यात्री जो थे वो क्या थे, हिल रहे थे। नेक्स्ट है प्रश्न देखते हैं अपन। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को हैरानी इसलिए हुई कि जो बस की जो वर्तमान स्थिति देखते हुए इस कारण का आश्चर्य व्यक्त करना था कि स्वाभाविक था कि देखने से लग रही थी बस क्या है, चलती भी होगी, मतलब उसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने क्या कहा, चलेगी क्यों नहीं, ये तो अपने आप ही चलती है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता।
कि कहीं पेड़ इससे लग न जाए, और इसलिए वह लेखक प्रत्येक वृक्ष को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और अंग्रेज सरकार से असहयोग करने के कारण यह स्वाधीनतापूर्ण आंदोलन, स्वाधीनतापूर्ण प्राप्त करने के लिए हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका उपयोग व्यंग्यकार के रूप में किया गया। मतलब यहाँ पे क्या है, इसको वैसे व्यंग्य के रूप में लिया गया, हंसी मजाक के रूप में। क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना, जो भारतीय थे वो अंग्रेजी के साथ क्या करते, अपना सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए से बोला गया असहयोग सविनय अवज्ञा। मतलब उन्होंने विनय पूर्वक अवज्ञा, मतलब उनकी बात को नहीं माना, ऐसा यहाँ पर बताया है। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जो मालिक है वो क्या करे, मुझे स्वतंत्र कर दे, और जो इसकी सदारों भी क्या करे, मुझे स्वतंत्र कर दे, ताकि मैं अब चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहूँ, मैं यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम नहीं करूँ। ये आपके साथ प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद में 7 से ये 8वां प्रश्न है, ये 9वां प्रश्न है। 9 प्रश्न आपके हो चुके हैं, और ये जो 10 प्रश्न हैं इसे भी आप कर लेना। और प्रश्न नंबर 11 भी आप कर लेना। ये आपके प्रश्न हैं। इसके बाद में ये आपका पाठ खत्म हो चुका है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर आप कर लेना कॉपी में।